स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल देते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी के करंट लेवल्स को देखें तो 8758 पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। काफी नैरो रेंज है और काफी उठापटक जरूर देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही दायरे में है। 8800 के ऊपर टिकने में दिक्कत हो रही है निफ्टी को। हालांकि 8700 के ऊपर 8750 के ऊपर लगातार कोशिश कर रहा है बाजार टिकने की। आप देखेंगे सेंसेक्स में भी लाल निशान में कामकाज हो रहा है। ब्रॉड इंडिसेस निफ्टी बैंक में भी आज काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। खरीदारी जहां पर हो रही है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो 8750 के करीब कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो दिन के निचले स्तरों के करीब कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही आप देखिए बैंक्स, फार्मा और आईटी में आज सबसे ज्यादा दबाव है। मेटल्स और ऑटो और साथ ही केमिकल शेयरों में जरूर खरीदारी आज देखने को मिल रही है और सपोर्ट मिल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस से। लेकिन जान लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। जैसे आपने कहा छोटे मझोले शेयरों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और कुछ एक पर्टिकुलर काउंटर जहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है उसमें टाटा कम्युनिकेशन एक स्टॉक है। पिछले कई दिनों से काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले और आज भी जो बाइंग इंटरेस्ट है जारी इस काउंटर में। दरअसल न्यू डील को मंजूरी मिली है। साउथ अफ्रीका के जो कंपटीशन कमीशन है उन्होंने डील को मंजूरी दी है। उसका एक पॉजिटिव रबो इफेक्ट इस काउंटर में साफ तौर पर देखने को मिला है। रेडिंगटन आज एक बड़ी ब्लॉक डील सुबह इस काउंटर में हुई थी। 1.35 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ था 110 रुपये प्रति शेयर पर। उस ब्लॉक डील के बाद से देखिए लगातार जो बाइंग मोमेंटम इस काउंटर में जारी है। इसके अलावा स्टील काउंटर्स में खासतौर पे जो छोटी कंपनियां हैं, वीजा स्टील की बात करें, आप दूसरी जो कंपनीज हैं उसमें उषा मार्टिन की बात करें, उनमें काफ़ी अच्छे गेंस आज देखने को मिले हैं। सरकार ने 66 उत्पादों पर जो MIP है उसको बढ़ाया है। MIP बढ़ाकर कुल 173 प्रोडक्ट्स पर अब लागू होगा। इस पॉजिटिव खबर का इम्पैक्ट देखिए जो छोटी स्टील कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिला है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज कंपनी को लेकर अच्छी खबर आई कि केयर ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसे बढ़ाया है। उस वजह से इस काउंटर में आज खरीदारी देखने को मिली है। उसके अलावा टायर शेयरों में जो रफ्तार है कई दिनों से जारी है। रबर कीमतों में जो कमजोरी आई है उसका फायदा इनके मार्जिन में देखने को मिलता है। मार्जिन में अच्छा उछाल आएगा, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फार्मा शेयरों में जो तेजी है वो बरकरार है। खासतौर पे जो छोटे मझोले काउंटर्स हैं वहाँ पे डिफेंसिव प्ले देखने को मिल रहा है। कोपरान देखिए, क्लैरिस लाइफ साइंसेज, SMS फार्मा, ऑप्टो सर्किट्स, वीनस रेमेडीज, एलेम्बिक फार्मा को लेकर तो अच्छी खबर आई है। उस वजह से आज खरीदारी साफ तौर पर देखने को मिली है। केमिकल शेयरों में कई दिनों से खरीदारी हो रही है। आज भी देखिए जो छोटे काउंटर्स हैं उनमें बाइंग मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। अल्कली मेटल्स, श्री पुष्कर राज केमिकल्स, कनौरिया केमिकल, जिसे आज स्मॉल कैप रडार के तौर पर बताया भी गया था, एक्सेल इंडस्ट्रीज, इंडो अमीन्स, इन काउंटर्स में देखिए 10% से ज्यादा के मूव्स अब भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी कंपनीज में देखिए काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ऑटो बिक्री के नंबर्स काफी स्ट्रांग आए थे सारी कंपनीज के, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। भारत गियर, रिको ऑटो, शांति गियर, ऑटो लाइट इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, सभी काउंटर्स में देखिए अच्छे खासे गेंस आज के दिन में देखने को मिले हैं। चीनी शेयरों की मिठास बड़ी है। एक तो महाराष्ट्र और साथ ही साथ यूपी दोनों फ्रंट पे अच्छी खबरें निकल के सामने, जिसकी वजह से आप देखिए KM शुगर, श्री रेणुका शुगर, द्वारकेश, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, इन सभी में काफी अच्छे गेंस आज के दिन में देखने को मिल रहे हैं। आखिर में कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज जहाँ पे काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें उषा मार्टिन, पिट्टी लैमिनेशन, श्याम टेलीकॉम, बर्नपुर सीमेंट और ABG शिपयार्ड। इनफैक्ट इस पूरे लिस्ट में अगर आप देखिए काफी सारे नाम हैं जो आप जोड़ सकते हैं जहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कई 10% से ज्यादा के अपमूव अब भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बताने के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जान लेते हैं कि बाजार के जानकारों का क्या मानना है। आनंद राठी के प्रदीप गुप्ता का कहना है कि इकोनॉमी में रिकवरी से बाजार में जरूर तेजी आएगी और निवेशकों को मिड कैप शेयरों में निवेश करने की उनकी सलाह है। आगे इकोनॉमी ग्रो करने के चांसेस काफी अच्छे हैं और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट डायरेक्टली जाहिर है कि कैपिटल मार्केट में आएगा। तो उन सेक्टर में और उन स्टॉक्स में अगर निवेशक अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उन स्टॉक में करना चाहिए जहां पे अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुए हैं। दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2, इंडिया एज ए स्टोरी अगर हम देखें तो बाई एंड लार्ज बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लेनी है। जो हाई रिस्क हाई गेम के ऊपर खेलना चाहेंगे उनको जरूर से मिड कैप स्टोरीज में या मिड कैप सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ग्रोथ के चांसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज काफी अच्छे होंगे। आई थिंक कुछ एक कंपनीज को देख लें, उनमें जरूर से आपको टॉप लाइन ग्रोथ आने के संभावना नजर आ सकती है। उनमें जरूर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है जहां पे काफी अच्छा काम हो रहा है। जैसे इंजीनियरिंग और हैवी इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत काम देखने को मिल सकता है। टेक्सटाइल या केमिकल में थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी साइड देख सकते हैं। साथ ही प्रभुदास लीलाधर के दिलीप भट्ट का भी यही मानना है कि चुनिंदा मिड कैप शेयरों में निवेश करना चाहिए। I think the choices are not too many at the moment.
हम देखें कि वोल्टास एक जरूर एक स्टॉक है जहां पर ओवरऑल दे शुड बेनिफिट फ्रॉम द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड द न्यू सेगमेंट्स दैट दे आर एंटरिंग, सो दैट शुड बी क्वाइट गुड इन द लॉन्गर रन। और अगर हम देखें कि जरा एक आउटलायर में थोड़ा बहुत वर्लपूल ठीक लग रहा है कि वर्लपूल में शायद अच्छा खासा मतलब if you take about 12 to 15 months, I think that it should be a quite rewarding. कैप स्पेस में बात करें तो मुझे लगता है कि आई एम टॉकिंग अक्रॉस द सेक्टर, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल आई विल से नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लुक्स प्रेटी गुड फ्रॉम दीज लेवल्स। आई थिंक सद्भाव लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दीज लेवल्स। हेक्सावेयर जो है वो भी काफ़ी ठीक लग रहा है डिस्पाइट इट्स प्रेजेंस इन आईटी। तो मुझे लगता है इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स। और जैसे मैंने एक्साइड ऑलरेडी आपको बताया कि एक्साइड भी एक मिड कैप में काफ़ी ठीक लग रहा है। जी बिल्कुल, चलिए कुछ और शेयर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त रिलायंस इंफ्रा के ऊपर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि रिलायंस इंफ्रा और अदानी ट्रांसमिशन के साथ एक करार किया है। ट्रांसमिशन एसेट्स को बेचने के लिए ये करार किया जा रहा है। आपको बता दें कि काफी समय से रिलायंस इंफ्रा की बातचीत हो रही थी अपने नॉन कोर एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए। यहाँ पर एसबीआई कैपिटल को सौदे के लिए चुना भी गया है और अदानी ट्रांसमिशन के साथ ये करार किया जा रहा है। साथ ही सीमेंट कारोबार भी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है ऑलरेडी। और जो करार हुआ है वो आपको बता दें कि 100% सेल ऑफ जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं वो होंगे और जो भी प्रोसीड्स मिलेंगे कंपनी को इससे वो उसका इस्तेमाल जो है वो डेट रिडक्शन के लिए किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रिलायंस इंफ्रा ने कहा है कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लान है उनका अपने नॉन कोर बिजनेस को मोनेटाइज करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि अदानी ट्रांसमिशन जो है वो 3 ट्रांसमिशन एसेट्स खरीदेगा रिलायंस इंफ्रा से और सभी एसेट्स जो हैं वो एक एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ 99.5% पर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी खबर है रिलायंस इंफ्रा के संदर्भ में। आप देख भी पा रहे हैं रिएक्शन शेयर पर देखने को मिल रहा है। अब दिन के उच्चतम स्तरों के करीब रिलायंस इंफ्रा कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। 0.25% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन में आप देखिए 7% तक की तेजी इसी खबर के बाद देखने को मिल रही है। 42.90 के भाव पर अभी फिलहाल अदानी ट्रांसमिशन कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। तो नजर रखिए इस पूरी खबर पर, काफी अच्छी डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एफएनओ स्पेस से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वायदा बाजार का क्या हाल है बताने के लिए रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए रजत, आज सुबह से ही कंसोलिडेशन मोड में है बाजार। 8750 काफी क्रूशियल लेवल सपोर्ट लेवल साबित होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के लिए। आगे के लिए क्या इंडिकेशंस है? बिल्कुल 100 पॉइंट की रेंज बाजार ने पकड़ ली और अगर आप अभी भी देखेंगे तो निफ्टी में कुल 3.3 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि आज ओपन हुए हैं लॉन्ग सौदे शॉर्ट सौदे दोनों साइड पे, लेकिन फिर भी 8700 और 8800 के दायरे के बीच में कामकाज कर रहे हैं और वही आपको कॉल्स और ऑप्शंस पुट्स की एक्टिविटी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट कर देगी। सुबह प्रीमियम्स जो गिरे थे वो 15 से 20% के आसपास गिरे थे 8800 की कॉल 8900 की कॉल में, लेकिन अब वो जो प्रीमियम्स हैं वो थोड़े फिर से रिकवर हुए हैं निचले स्तरों से। कोई डायरेक्शनल कंप्लीटली डायरेक्शनल ट्रेडिंग जो है वो मार्केट पर देखने को मिल रही है। ऐसी मार्केट में फिर से काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच होती है, इंडेक्स पे दाम नहीं लगता। काउंटर स्पेसिफिक मूव जो आया उसमें टाटा कम्युनिकेशन एक स्टॉक ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप के साथ यहां पर स्टॉक पे तेजी देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट 6% के आसपास बढ़ा है। साथ ही साथ कावेरी सीड एक और स्टॉक जहां पर 6% ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप के साथ यानी कि 1.5 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े और स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब। जो फ्लेवर है मार्केट का वो है कंप्लीटली डोमिनेटिंग साइड पे टायर स्टॉक्स। किसी भी टायर स्टॉक्स पे देखें आप, सीरीज की शुरुआत में ही इतना तगड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना ये बहुत मायने रखता है। पिछली सीरीज में रोल ओवर फिगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अब सीरीज की शुरुआत काफी स्ट्रॉन्ग देखी। आज अपोलो टायर्स, एमआरएफ, C8 सभी स्टॉक्स में आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। साथ साथ सीमेंट पैक एकदम से एक्टिव हो गया अभी दोपहर में। इंडिया सीमेंट एक स्टॉक जो इसमें 20% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एसआरएफ टेक्सटाइल में चल पड़ा 20% यहां पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और एशियन पेंट्स निफ्टी पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है लगभग 2.5% के आसपास का गेंस इसने दिखाया है। इस स्टॉक पे भी आज तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत बताने के लिए क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं फ्यूचर स्पेस से और कौन से शेयर्स है जहां पर ओपन इंटरेस्ट डेवलप होते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं पीवीआर के संदर्भ में जो खबर आ रही है, खास तौर पर पीई डील्स पर सेबी की अब सख्ती बढ़ते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको बताया था इस रेगुलेशन के बारे में और हमारी इस मुहिम पर भी अब असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। सेबी ने अब डिस्कशन पेपर जारी किया है पीई डील्स में जो मुआवजा होता है उसके ऊपर। खासतौर पर बोर्ड की अब मंजूरी के बिना पीई डील्स नहीं हो सकती हैं और ऐसा प्रस्ताव इस डिस्कशन पेपर पर रखा गया है। क्या है ये पूरी जानकारी समझ लेते हैं तरुण से, जो कि इस पूरे मामले की अच्छी तरीके से जानबीन कर रहे हैं। बताइए तरुण, क्या है खबर पूरी आपके पास?
बिल्कुल बताना चाहूँगा कि दिसंबर के अंदर जी बिजनेस ने खबर दिखाई थी कि पीवीआर ने एक प्राइवेट इक्विटी के साथ एक करार किया है कि यदि आपका शेयर प्राइस एक सीमा के पार जाता है तो उसका जो बेनिफिट है वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को भी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सेबी को खटका। सेबी का ये मानना था कि इस तरीके की प्राइवेट इक्विटीज़ और मैनेजमेंट के बीच नहीं हो सकती। इसीलिए जो इस बार की जो बोर्ड बैठक थी उसमें इस बात पर चर्चा की गई और साफ तौर से कंसल्टेशन पेपर कल इशू किया गया है। उस कंसल्टेशन पेपर पे ये साफ है कि यदि आप इस तरीके की डील करते हैं तो आपको माइनॉरिटी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा और साथ ही साथ आपको जो आपका बोर्ड है उससे अप्रूवल लेना होगा। तो लिहाजा इस तरह की डील हम पे सेबी रोक लगाना चाहता है, क्योंकि सेबी का मानना है कि इस तरह की डील से कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देता है और जिस वजह से शेयर धारकों को नुकसान होता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो डील्स पहले हुई हैं क्या सेबी उनको भी रिव्यू करेगा, और जो स्पेशली जो पीवीआर की डील है जिसकी वजह से ये रेगुलेशंस लेके आए जा रहे हैं, क्या सेबी उस पर भी एक्शन लेगा। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे जी बिजनेस भी खड़ा कर रहा है और कई एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल तरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। खास तौर पर ये जो पीवीआर और पीई डील हुई है, किस तरीके से ये डील हुई और क्यों सेबी ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, ये जान लेते हैं। सुमित भी हमारे साथ पूरी रिसर्च के साथ मौजूद है। बताइए सुमित, क्या ऐसी डील हुई थी पीवीआर और पी के बीच में जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं? शुक्रिया साक्षी। देखिए, ये 23 दिसंबर को जी ने सबसे पहले खबर दिखाई थी। दरअसल ये पूरा मामला जो है 2013 का है, जबकि पीवीआर के अंदर मल्टीपल्स और एल कैपिटल नाम के 2 पीई फंड ने कंपनी के अंदर निवेश किया था। जो निवेश था ये करीब 245 रुपए के भाव पर रफली 235 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। इस डील के अकॉर्डिंग ये एक करार था कि अगर कोई एग्जॉर्बिटेंट गेन आता है तो प्रमोटर को इंडिविजुअली भी यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। और 235 रुपए के निवेश को इन दोनों ही पीई फंड्स ने 2014 में करीब 667 रुपए के भाव पर बेचा, यानी कि एग्जॉर्बिटेंट गेन के साथ बेचा, जिसमें 400 रुपए प्रति शेयर के आसपास एग्जॉर्बिटेंट गेन भी हुआ। और उस गेन के बाद इंडिविजुअली प्रमोटर को यानी कि अजय बिजली को करीब 3.5 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड भी दिया गया। जो इस डील के बाद सवाल उठाए गए थे वो ये कि क्यों इंडिविजुअली किसी को भी रिवॉर्ड दिया जाता है, और अगर रिवॉर्ड दिया भी जाता है तो शेयर धारकों को क्यों नहीं बताया जाता, जबकि ये कंपनी लिस्टेड है। तमाम जानकारों से जिनसे हमारी बातचीत उस समय पे हुई थी उनका भी ये कहना था कि इसको एक्सचेंज को नोटिफाई करना चाहिए, जो भी बेनिफिट प्रमोटर को इंडिविजुअली प्रोवाइड कराए गए हैं। और इस खबर के बाद अब सेबी ने जाके एक्शन लिया और ख़ास तौर से अगर पूरे ही मामले को देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक पीवीआर के फेवर में डील आती दिखाई पड़ रही थी, जिसी के आधार पर सभी जानकार थे उन्होंने सवाल उठाए थे। और इसी के मद्देनजर अब सेबी एक्शन में आया है और उन्होंने इसके खिलाफ एक जो अपना लेटेस्ट वर्जन है वो दिया है। जी बिल्कुल। सुमित, आप भी बने रहिए हमारे साथ। तरुण, आपके पास आना चाहेंगे। आपकी क्या सेबी के कुछ ऑफिशियल से बातचीत हुई है? किस तरीके की एक्शन की अब वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जो डिस्कशन पेपर रिलीज किया है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद अब इस तरीके के मामले में, इस तरीके की डील्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी? बिल्कुल, जो सेबी का जो मोटिव है वो साफ तौर से यही है कि यदि आप कोई भी प्राइवेट ट्रीटी यदि किसी भी के साथ भी कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर आपकी कंपनी का एक तरीके से मालिकाना हक रखता है, तो उसको उस कंपनी में जो भी कामकाज हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से सेबी ने कंसल्टेशन पेपर इशू किया। और मैं बताना चाहूँगा कि जब ये खबर हमने 23 दिसंबर को दिखाई, उसके बाद जब 6 सितंबर को दिखाई, तो उस जो बोर्ड नोट जो सर्कुलेट किया गया था, जितने भी सेबी के बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें साफ तौर से लिखा गया था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो प्राइवेट ट्रीटीज होती हैं वो एक शक पैदा करती हैं निवेशकों के दिमाग में कि किस तरीके की डील की जा रही है। इसी वजह से ही कंसल्टेशन पेपर लेकर आया गया है। लेकिन अब जो ये सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय अभी हमारे सामने वो ये है कि क्या पुराने केसेस भी सेबी इसमें रिव्यू करेगा या नहीं, वो एक देखना होगा, क्योंकि ये रेगुलेशंस अब जाके बन रहा है, क्योंकि ये 2013 का मामला है, तो क्या पुराने केसेस को भी सेबी इसमें सम्मिलित करेगा या नहीं, ये एक देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और तरुण, आप दोनों का ही बताने के लिए, इस पूरी ही खबर के सभी पहलुओं के ऊपर नजर डालने के लिए। तो खास तौर पर काफी अहम डेवलपमेंट है, पीवीआर और पीई डील्स या फिर दोनों पर ही सेबी की अब जांच बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक सख्ती नजर आ रही है, डिस्कशन पेपर भी जारी हुआ है। और लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से तरुण बोल रहा था, कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव एक्शंस भी लिए जाएंगे अगर कुछ इंडिविजुअल्स या मैनेजमेंट कंपनीज की मैनेजमेंट और पीई डील्स हुई हैं जिससे काफी
एक इंडिविजुअल को फायदा पहुंचा है, तो क्या उसमें भी एक्शन लिया जाएगा? चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल देते हैं कुछ टायर स्पेस के शेयर्स पर। देखा जाए तो कई महीनों से यहां पर जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो कई शेयर्स हरी निशान में कामकाज हो रहे हैं, बावजूद इसके कि बाजार में काफी आज कंसोलिडेशन मोड है और सबड्यूड एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए जेके टायर, एमआरएफ अपने लाइफ टाइम हाइस पर पहुंचता हुआ नजर आया है। सीएट, गुडियर इंडिया, आप सभी में देखिए आज अच्छा मोमेंटम है और सभी दिन के उच्चतम स्तरों पर ही कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। गुडियर को अगर आप देखेंगे 7% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ मायने हैं इस तेजी के पीछे, समझ लेते हैं अंचल से, बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। देखिए कई सारे ट्रिगर्स पॉइंट आउट हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम ट्रिगर जो इस वजह से टायर शेयर चल रहे हैं वो है Q2 नंबर्स। कंपनी आपने Q2 नंबर्स जल्द पेश करने वाली हो। इस बारी दूसरी तिमाही में शानदार नंबर्स की उम्मीद की जा रही है सभी टायर स्टॉक से। सो मच सो मार्जिन, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, करीब 5 से 10% बढ़ते हुए दिखेंगे और उसका कारण है जो कच्चे रबर की कीमतें हैं वो करीब 20% गिरी है तिमाही के दौरान। और क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट का 50 से 70% हिस्सा रबर कंस्टिट्यूट करता है, ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से आप सभी टायर शेयर देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस जेके टायर ने दी, 74% चल चुका है 3 महीनों में। वहीं सीएट, उसके अलावा टीवीएस, श्री चक्रा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सब ने 60% ज्यादा का रिटर्न दिया। जी, साथ ही अंचल आप ये बताइए बहुत ही संक्षेप में कि क्या अभी भी जिस तरीके की वैल्यूएशंस दी जा रही हैं आगे भी चलते हुए इसी तरीके की तेजी देखने को मिल सकती है पूरे सेक्टर में? बिल्कुल साक्षी, देखिए जो एवरेज पीए करीब 11.5-12 के मल्टीपल में ट्रेड करता है सेक्टर। अब जेके टायर्स को देखिए सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया, लेकिन अभी भी महज 8 का पीई है, यहां से बहुत स्पेस बाकी है, ये शेयर और चलता हुआ दिखेगा। वहीं सीएट और टीवीएस, श्री चक्रा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज काफी चल चुके हैं, लेकिन अपोलो टायर्स एक और पिक है, ये यहां से और बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी काफी शेयर हैं सेक्टर में जो आपको एक बेहतरीन निवेश पे रिटर्न दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरी खबर को समझाने के लिए। इसी के साथ बजिंग न्यूज को यहीं समेटना होगा। मुझे दीजिए इजाजत।